पूजा अग्रवाल बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हिमाचल प्रदेश की खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। 6 मार्च को पेश होगा साल 2021-22 का बजट, तैयारियों को दिया जा रहा अंतिम रूप, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बजट करेंगे पेश। वीरभद्र सिंह के बयान पर सियासत हुआ गर्म, कहा चुनाव तो लड़ूंगा लेकिन सीएम नहीं बनना चाहता। हिमाचल प्रदेश के 6 बार के सीएम रह चुके हैं वीरभद्र सिंह। 5वीं से 12वीं की आज से लगेंगी नियमित कक्षाएं, शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों को निर्देश किया जारी, स्कूलों में आने के लिए विद्यार्थियों पर नहीं होगा कोई दबाव। और नशे के खिलाफ कुल्लू पुलिस को मिली सफलता, हेरोइन के साथ एक विदेशी तस्कर दिल्ली से गिरफ्तार, आरोपी से पूछताछ में जुटी पुलिस। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों से। प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 6 मार्च को साल 2021-22 को लेकर बजट पेश करेंगे। कोरोना संक्रमण के बीच ये प्रदेश का पहला बजट होगा। जयराम सरकार के पेश होने वाले बजट से कई उम्मीदें जताई जा रही हैं। इस बार के बजट की सबसे खास बात ये रहेगी कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने बजट के लिए योजना और गैर योजना श्रेणियों की पुरानी प्रणाली को समाप्त करने और साल 2021-22 से वार्षिक योजना के स्थान पर वार्षिक विकास बजट प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया। नई प्रणाली में सभी 4 उप योजनाएं और सामान्य योजना, अनुसूचित जाति उप योजना, जनजाति उप योजना और पिछड़ा क्षेत्र उप योजना के नाम अब सामान्य विकास कार्यक्रम, अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम, अनुसूचित जनजाति विकास कार्यक्रम और पिछड़ा क्षेत्र विकास कार्यक्रम रखे जाएंगे। इस बार कोरोना संक्रमण के कारण प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है। ऐसे में नई योजनाओं के धन आवंटन कर कोरोना संक्रमण का असर साफ देखा जा सकता है। प्रदेश सरकार के समक्ष कोरोना से प्रभावित उद्योगों को फिर से खड़ा करने का दबाव रहेगा। उम्मीद लगाई जा रही है कि कोरोना से प्रभावित पर्यटन उद्योग और हाउसिंग सेक्टर को गति प्रदान करने के लिए जयराम ठाकुर कुछ नई घोषणाएं कर सकते हैं। और आपको बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 6 मार्च को साल 2021 और 22 को लेकर बजट पेश करेंगे। कोरोना संक्रमण के बीच ये प्रदेश का पहला बजट होगा। जयराम सरकार के पेश होने वाले बजट से कई उम्मीदें जताई जा रही हैं। इस बार के बजट की सबसे खास बात ये रहेगी कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने बजट के लिए योजना और गैर योजना श्रेणियों की पुरानी प्रणाली को समाप्त करने और साल 2021-22 से वार्षिक योजना के स्थान पर वार्षिक विकास बजट प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। नई प्रणाली से सभी 4 उप योजनाएं, सामान्य योजना, अनुसूचित जाति उप योजना और जनजाति उप योजना और पिछड़ा क्षेत्र उप योजना के नाम अब सामान्य विकास कार्यक्रम, अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम, अनुसूचित जनजाति विकास कार्यक्रम और पिछड़ा क्षेत्र विकास कार्यक्रम रखे जाएंगे। इस बार कोरोना संक्रमण के कारण प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है। ऐसे में नई योजनाओं के धन आवंटन पर कोरोना संक्रमण का असर साफ देखा जा सकता है। प्रदेश सरकार के समक्ष कोरोना से प्रभावित उद्योगों पर फिर से खड़ा करने का दबाव रहेगा। उम्मीद लगाई जा रही है कि कोरोना से प्रभावित पर्यटन उद्योग और हाउसिंग सेक्टर को गति प्रदान करने के लिए जयराम ठाकुर कुछ नई घोषणाएं कर सकते हैं और ऐसे में 6 मार्च को साल 2021 और 22 को लेकर खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बजट पेश करेंगे। और हिमाचल प्रदेश के 6 बार के सीएम रहे दिग्गज नेता वीरभद्र सिंह इन दिनों सियासी गलियारों में चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। वो अपने ताजा बयानों को लेकर चर्चा में है। सोलन में उन्होंने एक और बयान दिया है। अब उनका कहना है कि वे अब हिमाचल के सीएम नहीं बनना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने चुनाव लड़ने की बात जरूर कही है और इससे पहले वीरभद्र सिंह ने कहा था कि वे कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन बाद में वो अपने बयान से मुकर गए थे और सीएम बनने की बात भी उन्होंने कही थी। लेकिन अब फिर से उन्होंने बयान दिया है कि वे सूबे के सीएम नहीं बनेंगे। दरअसल शुक्रवार को शिमला में परचम लहराने के बाद जिला परिषद शिमला के अध्यक्ष चंद्र प्रभाग और सुरेंद्र कुमार टीम के साथ सोलन जिले के कुठार पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के पास आशीर्वाद लिया। वीरभद्र सिंह ने इस बात पर बेहद खुशी दिखाते हुए और उन्होंने विजेताओं को आशीर्वाद दिया। साथ ही उन्हें बिना किसी भेदभाव के केवल जनता की भलाई करने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान वीरभद्र सिंह ने कहा कि वे जनता के आग्रह पर चुनाव तो लड़ेंगे, लेकिन वे अब मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते हैं हिमाचल प्रदेश के। और हिमाचल प्रदेश के 6 बार के सीएम रहे दिग्गज नेता वीरभद्र सिंह इन दिनों काफी ज्यादा चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। आपको बता दें कि हाल ही में उन्होंने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो चुनाव तो लड़ेंगे,
लेकिन अब हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वो नहीं बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जनता के आग्रह पर मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन अब मुझे हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनना है, जिसके कारण वो काफी ज्यादा चर्चा में है। अब उनका कहना है कि वे हिमाचल के सीएम नहीं बनना चाहते हैं। हालांकि उन्हें चुनाव लड़ने की बात जरूर कही है। इससे पहले वीरभद्र सिंह ने कहा था कि वे कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन बाद में वो अपने बयान से मुकर गए थे और सीएम बनने की बात भी कही थी। लेकिन अब फिर से उन्होंने बयान दिया है कि वे सूबे में सीएम नहीं बनेंगे। दरअसल शुक्रवार को शिमला में परचम लहराने के बाद जिला परिषद शिमला के अध्यक्ष चंद्रभद्र प्रभा और सुरेंद्र कुमार टीम के साथ सोलन जिले के कुठार पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के पास आशीर्वाद लिया। आपको बता दें कि जिला परिषद की शिमला अध्यक्ष चंद्रप्रभा और सुरेंद्र कुमार अपनी टीम के साथ मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के पास पहुंचे थे, जहां उन्होंने उनका आशीर्वाद लिया। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने उन्हें यही सिखाया कि निष्ठा और ईमानदारी के साथ जनता की सेवा करें और अपना काम करें। और इसी दौरान उन्होंने ये बयान दिया था कि वो लोगों के आग्रह पर चुनाव तो जरूर लड़ेंगे, लेकिन अब वो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते हैं। और शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने ग्राम पंचायत ममलीग में जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि जनता से प्रत्यक्ष संवाद और जन जन की समस्याओं का त्वरित समाधान करना जनमंच का उद्देश्य है, जिसमें प्रदेश सरकार पूर्ण रूप से सफल रही है। कार्यक्रम के 83 में से 62 शिकायतों पर मौके पर ही निपटारा किया गया। सोलन की ग्राम पंचायत ममलीग में आयोजित जनमंच में कुल 83 शिकायतों में 62 शिकायतों का निपटारा किया गया, जिसमें 60 शिकायतें पूर्व जनमंच में प्राप्त हुई थी। 30 शिकायतों का निपटारा पूर्व जनमंच में ही सुनिश्चित किया गया था, जबकि 32 शिकायतें रविवार को निपटाई गई हैं। इस दौरान उन्होंने बताया कि साल 2010 से ये मामला लटका हुआ है और आपको ये भी बता दें कि कार्रवाई नहीं की गई थी इस पर, जिस पर मंत्री ने नायब तहसीलदार से लेकर कंडाघाट एसडीएम से जवाब मांगा है, लेकिन मंत्री उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। ऐसे में उन्होंने डीसी केसी चमन को निर्देश दिए कि वो 1 महीने के अंदर उक्त मामले का निपटारा करें। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने ग्राम पंचायत ममलीग में जनमंच कार्यक्रम का आयोजन किया और उन्होंने कहा कि जनता से प्रत्यक्ष संवाद और जन जन की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाएगा, जिसके कारण कि इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें प्रदेश सरकार पूर्ण रूप से सफल रही है। कार्यक्रम में 83 में से 62 शिकायतों पर मौके पर ही निपटारा किया गया। सोलन की ग्राम पंचायत ममलीग में आयोजित जनमंच में कुल 83 शिकायतों में से 62 शिकायतों का निपटारा किया गया, जिसमें से 60 शिकायतें पूर्व जनमंच में प्राप्त हुई थी। 30 शिकायतों का निपटारा पूर्व जनमंच में ही सुनिश्चित किया गया था। और कोरोना के कारण पर्यटन कारोबार के प्रभावित होने के बाद वायुसेना और कोस्ट गार्ड के दस्ते में शामिल 19 सीटर बता दें कि डोनियर विमान अब हिमाचल प्रदेश के भुंतर से दिल्ली के लिए यात्रियों को लेकर उड़ेगा। कोरोना काल में पर्यटन कारोबार को लगे झटके से उबारने के लिए अब एयरपोर्ट अथॉरिटी सीजन में 2 नई हवाई उड़ानें शुरू करने जा रही है। इसमें 19 सीटर छोटे विमान के अलावा 48 सीटर विमान भी सेवाएं देंगी। आपको बता दें कि अभी 72 सीट विमान ही सेवाएं देती आ रही हैं। हवाई पट्टी छोटी होने और यात्री कम होने के चलते अब सैलानियों को सुविधा देने के लिए नया तोड़ निकाला गया है। 1.5 दशक पहले दिल्ली और चंडीगढ़ से भुंतर हवाई अड्डे के लिए 4 के 5 उड़ान होती थी, जो अब सीमित हो चुकी है। एयरपोर्ट अथॉरिटी भुंतर के निदेशक नीरज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि 48 सीटर हवाई सेवा शुरू करने के लिए केंद्र सरकार और देश की एयरलाइन कंपनियों को प्रस्ताव भेजा है। इसके अलावा 19 सीटर डोर्नियर एयरक्राफ्ट का भी प्रस्ताव भेज दिया गया है। और कोरोना के कारण पर्यटन कारोबार के प्रभावित होने के बाद वायुसेना और कोस्ट गार्ड के दस्ते में शामिल 19 सीटर डोनियर विमान अब हिमाचल प्रदेश के भुंतर से दिल्ली के लिए यात्रियों को लेकर उड़ेगा। कोरोना काल में पर्यटन कारोबार को लगे झटके से उबारने के लिए अब एयरपोर्ट अथॉरिटी सीजन में 2 नई
हवाई उड़ानें शुरू करने जा रहा है। इसमें 19 सीटर छोटे विमान के अलावा 48 सीटर विमान भी सेवा देगा। आपको बता दें कि अभी 72 सीटर विमान ही सेवा देता आ रहा है। हवाई पट्टी छोटी होने और यात्री कम होने के चलते अब सैलानियों को सुविधा देने के लिए नया तोड़ निकाला गया है। 1.5 दशक पहले दिल्ली और चंडीगढ़ से भुंतर हवाई अड्डे के लिए 4 से 5 उड़ानें होती थी, जो अब सिमट गई हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी भुंतर के निर्देशक नीरज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि 48 सीटर हवाई सेवा शुरू करने के लिए केंद्र सरकार और देश की एयरलाइन कंपनियों को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। नगर निगम मंडी की सत्ता पर काबिज होने के लिए चुनावी दंगल शुरू हो गया है। नगर निगम का चुनावी शंखनाद मार्च महीने के आखिरी सप्ताह में होने की संभावना है, लेकिन बीजेपी ने इस मामले में पहल करते हुए अपनी बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने मंडी के कद्दावर मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर को मंडी नगर निगम के चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी है। महेंद्र सिंह ठाकुर ने बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद पूरी रणनीति तैयार करने और अपने योद्धाओं को चुनावी दंगल में उतार दिया है। सुंदरनगर से बीजेपी विधायक राकेश जम्वाल ने वार्ड में जाकर बैठकें करनी शुरू कर दी है, जबकि आपको यह भी बता दें कि वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस फिलहाल दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस की तैयारी नाम मात्र ही दिखाई दे रही है। वैसे कांग्रेस नगर निगम चुनाव को लेकर कोई रणनीति नहीं बना पाई है। अभी बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस भी किसी बड़े चेहरे को नगर निगम चुनाव के लिए सामने लाना चाहती है, लेकिन ये चेहरा कौन होगा यह अभी तक तय नहीं हो पाया है। यही कारण है कि कांग्रेस की तैयारियां कहीं नजर नहीं आ रही है। और नगर निगम मंडी की सत्ता पर काबिज होने के लिए चुनावी दंगल शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि नगर निगम का चुनावी शंखनाद मार्च महीने के आखिरी सप्ताह में किया जाएगा, लेकिन बीजेपी के इस मामले में पहल करते हुए अपनी बिखात बिछाना शुरू कर दी है। बीजेपी ने मंडी के कद्दावर मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर को मंडी नगर निगम के चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी है। महेंद्र सिंह ठाकुर ने बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद पूरी रणनीति तैयार कर अपने योद्धाओं को चुनावी दंगल में उतार दिया है। सुरेंद्रनगर से बीजेपी विधायक राकेश जम्वाल ने वार्ड में जाकर बैठकें करनी शुरू कर दी है। और वहीं बात करें कांग्रेस की, तो फिलहाल कांग्रेस दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। और हिमाचल प्रदेश में शीतकालीन स्कूलों में भी 5वीं से 12वीं कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए नियमित कर दिया गया है। स्कूल खुल जाएंगे। इससे पहले 1 फरवरी 2021 से ग्रीष्मकालीन स्कूलों में नियमित कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। शिक्षा विभाग ने एसओपी के तहत कक्षाएं लगाने के सभी सरकारी स्कूलों को निर्देश जारी कर दिए हैं। स्कूलों में आने के लिए विद्यार्थियों पर कोई दबाव नहीं होगा। हाजिरी की अनिवार्यता भी नहीं होगी, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई भी जारी रहेगी। स्कूलों में विद्यार्थियों के बीच उचित शारीरिक दूरी बनाए रखने के लिए हर कक्षा के लिए लंच ब्रेक का समय अलग अलग तय किया गया है। विद्यार्थियों के लिए स्कूल में आने और जाने का समय भी अलग रखा गया है। इसमें 10 से 15 मिनट का अंतर रखा गया है। विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार प्रिंसिपल ने माइक्रो प्लान तैयार किया है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि सभी स्कूलों के माइक्रो प्लान को शिक्षा निदेशालय ने मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि अधिक विद्यार्थियों की संख्या वाले स्कूलों में एक दिन छोड़कर विद्यार्थियों को बुलाने की योजना भी कई स्कूलों ने बनाई है। स्कूलों में अभी प्रार्थना संभव नहीं है और न ही खेलकूद के पीरियड लगेंगे। और नशे के खिलाफ कुल्लू पुलिस की मुहिम लगातार जारी है। कुल्लू पुलिस ने हेरोइन तस्करी मामले में शामिल एक और विदेशी तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी के कब्जे से 15 ग्राम हेरोइन भी बरामद किया गया है। तस्करी का आरोपी अफ्रीकी देश आइवरी कोस्ट का रहने वाला है। एसपी कुल्लू गौरव सिंह ने बताया कि पुलिस की विशेष जांच टीम को सूचना मिली थी कि हेरोइन सप्लायरों में ज्यादातर अफ्रीकी नागरिक हैं। पुलिस के अनुसार अफ्रीकी आरोपी दिल्ली से नेटवर्क चला रहा है। हिमाचल के साथ भारत के अन्य राज्यों के युवाओं को हेरोइन के जाल में फंसाया जा रहा है। इस नेटवर्क को तोड़ने के लिए कुल्लू पुलिस की स्पेशल टीम ने दिल्ली से एक अफ्रीका देश आइवरी कोस्ट को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस टीम में एनडीपीएस एक्ट की धारा 29 के अंतर्गत आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
नशे के खिलाफ कुल्लू पुलिस की मुहिम लगातार जारी है। आपको बता दें कि कुल्लू पुलिस ने हेरोइन तस्कर को गिरफ्तार किया है और आपको ये भी बता दें कि तस्करी के मामले में विदेशी तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है पुलिस ने। आरोपी के कब्जे से 15 ग्राम हेरोइन भी बरामद किया गया है। तस्करी का आरोपी अफ्रीकी देश आइवरी कोस्ट का रहने वाला है। एसपी कुल्लू गौरव सिंह ने बताया कि पुलिस की विशेष जांच टीम को सूचना मिली थी कि हेरोइन सप्लायर में ज्यादातर अफ्रीकी नागरिक हैं। पुलिस के अनुसार अफ्रीकी आरोपी दिल्ली से नेटवर्क चला रहा था और हिमाचल के साथ भारत के अन्य राज्यों में युवाओं को हेरोइन के जाल में फंसा रहा था। इस नेटवर्क को तोड़ने के लिए कुल्लू पुलिस की स्पेशल टीम ने दिल्ली से एक अफ्रीकी देश आइवरी कोस्ट को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस टीम ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 29 के अंतर्गत आरोपी को गिरफ्तार किया है। और कोरोना से बचाव के लिए शुरू हुआ टीकाकरण अभियान के दूसरे चरण के दूसरे दिन हिमाचल प्रदेश के डीजीपी संजय कुंडू और डीसी चंबा, डीसी राणा समेत कई फ्रंटलाइन वर्कर्स ने टीका लगवाया। ये टीकाकरण कार्यक्रम 105 अलग अलग स्थानों पर चलाया जा रहा है। इसके साथ ही अब तक प्रदेश के कुल 10,915 वर्करों को टीका लगाया जा चुका है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हो गया है। इसी कड़ी में कल मंडी जिला में कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हुआ। दूसरे चरण के दौरान जिला भर में 13 स्वास्थ्य केंद्रों पर टीकाकरण अभियान शुरू किया गया। पुलिस अधीक्षक मंडी आशीष शर्मा ने स्वयं सबसे पहले आगे आकर कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया। कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाने के बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशीष शर्मा ने कहा कि मंडी जिले के विभिन्न केंद्रों में पुलिस और होमगार्ड के जवान कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और सभी जवानों में टीकाकरण को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। कोरोना से बचाव के लिए शुरू हुए टीकाकरण अभियान के दूसरे चरण के दूसरे दिन हिमाचल प्रदेश के डीजीपी संजय कुंडू, डीसी चंबा, डीसी राणा समेत कई फ्रंटलाइन वर्कर्स ने टीका लगवाया। ये टीकाकरण कार्यक्रम 105 अलग अलग स्थानों पर चलाया जा रहा है। इसके साथ ही अब तक प्रदेश के कुल 10,915 वर्करों ने टीका लगवा लिया है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हो गया है। इसी कड़ी में कल मंडी जिला में कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हुआ। दूसरे चरण के दौरान जिला भर में 13 स्वास्थ्य केंद्रों पर टीकाकरण अभियान शुरू किया गया। पुलिस अधीक्षक मंडी आशीष शर्मा ने स्वयं सबसे पहले आगे आकर कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया। कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाने के बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशीष शर्मा ने कहा कि मंडी जिला के विभिन्न केंद्रों में पुलिस और होमगार्ड के जवान कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और सभी जवानों में टीकाकरण को लेकर काफी ज्यादा उत्साह है। और आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरे चरण का टीका शुरू हो चुका है, जिसको लेकर सभी जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं वो टीका लगवा रहे हैं और अब तक 10,515 फ्रंटलाइन वर्कर्स ने हिमाचल प्रदेश में कोरोना का टीका ले लिया है और लोगों को भी प्रेरित कर रहे हैं कि वो बढ़ चढ़कर इस अभियान में भाग ले और कोरोना का टीका जरूर लगवाए। और कोरोना का टीकाकरण अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश के डीजीपी संजय कुंडू, डीसी चंबा, डीसी राणा समेत तमाम फ्रंटलाइन वर्कर्स ने टीका लगवाया है। आपको बता दें कि ये टीकाकरण कार्यक्रम 105 अलग अलग स्थानों पर चलाया जा रहा है। इसी के साथ ही अब तक प्रदेश में 10,915 फ्रंटलाइन वर्कर्स ने टीका लगवा लिया है। और मंडी जिले के सुंदरनगर में रह रही चंडीगढ़ की युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने 8 में से 6 आरोपियों को दबोच लिया है। इसमें एक नाबालिग भी है, 2 अन्य फरार हैं। पीड़ित ने आरोपियों की शिनाख्त की है, जिसके बाद पुलिस ने गिरफ्तारी की है। आपको बता दें कि पीड़ित युवती चंडीगढ़ न्यायालय में पहले ही अपने बयान दर्ज करवा चुकी है। सभी आरोपी 21 साल से कम उम्र के हैं। पुलिस जांच में यह भी सामने आ रहा है कि वारदात से पहले युवती मनाली में थी और आपको बता दें कि युवती के एटीएम कार्ड से पैसे निकालने और मारपीट जैसे मामलों को लेकर पुलिस स्पष्ट नहीं कर पाई है। कहा जा रहा है कि युवती का मेडिकल भी चंडीगढ़ में ही हुआ है। आपको बता दें कि 6 फरवरी को चंडीगढ़ की एक युवती ने मनी माजरा थाना में शिकायत दर्ज करवाई थी कि सुंदरनगर के 8 युवकों ने उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस फरारी आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है।
और मंडी जिले के सुंदरनगर में रह रही चंडीगढ़ की युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने 8 में से 6 आरोपियों को दबोच लिया है। इसमें एक नाबालिग भी है, 2 अन्य फरार है। पीड़ित ने आरोपियों की शिनाख्त की है, जिसके बाद पुलिस ने गिरफ्तारी की है उन सभी की। और पीड़ित युवती चंडीगढ़ न्यायालय में पहले ही अपने बयान दर्ज करवा चुकी है। सभी आरोपी 21 साल से कम उम्र के हैं। पुलिस जांच में ये भी सामने आ रहा है कि वारदात से पहले युवती मनाली में थी। आरोपियों में कुछ युवती के जान पहचान वाले भी थे। युवती के एटीएम कार्ड से पैसे निकालने और मारपीट जैसे मामले को लेकर पुलिस स्पष्ट नहीं कर पाई है। कहा जा रहा है कि युवती का मेडिकल भी चंडीगढ़ में ही हुआ है। आपको बता दें कि 6 फरवरी को चंडीगढ़ की एक युवती ने मनी माजरा थाना में शिकायत दर्ज कराई थी कि सुंदरनगर के 8 युवकों ने उसके साथ दुष्कर्म किया है और फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। और इसी के साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी है। आप देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। आपको वॉल पुट्टी का स्पेशलिस्ट चाहिए? ये लीजिए सकरनी वॉल गार्ड। आपसे दीवारों के लिए सिर्फ सकरनी वॉल गार्ड। सकरनी वॉल गार्ड रखे दीवार जानदार शानदार, वादा नहीं दावा है। जब सत्ता के गलियारों में आवाज पहुंचनी बंद हो जाए, जब शोर शराबे में खबरों का असल मतलब खत्म हो जाए, जब पत्रकारिता पर उठने लग जाए सवाल, तो उठानी पड़ती है जनता की आवाज। दिखानी होती है वो खबरें जिनका सीधा हो जनता से सरोकार। पहाड़ से लेकर जमीन तक होगी अब हमारी नजर। शाम 5:30 बजे और सुबह 8 बजे पंजाब, हिमाचल, हरियाणा न्यूज सिर्फ साधना प्लस पर। आपको वॉल पुट्टी का स्पेशलिस्ट चाहिए? ये लीजिए सकरनी वॉल गार्ड। आपसे दीवारों के लिए सिर्फ सकरनी वॉल गार्ड। सकरनी वॉल गार्ड रखे दीवार जानदार शानदार, वादा नहीं दावा है। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. But 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना।
मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग, जोड़े सारा हिंदुस्तान। Hey mom! Hey, look! I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। जब सत्ता के गलियारों में आवाज पहुंचनी बंद हो जाए, जब शोर शराबे में खबरों का असल मतलब खत्म हो जाए, जब पत्रकारिता पर उठने लग जाए सवाल, तो उठानी पड़ती है जनता की आवाज। दिखानी होती है वो खबरें जिनका सीधा हो जनता से सरोकार। पहाड़ से लेकर जमीन तक होगी अब हमारी नजर। शाम 5:30 बजे और सुबह 8 बजे पंजाब, हिमाचल, हरियाणा न्यूज सिर्फ साधना प्लस पर। आपको वॉल पुट्टी का स्पेशलिस्ट चाहिए? ये लीजिए सकरनी वॉल गार्ड। आपसे दीवारों के लिए सिर्फ सकरनी वॉल गार्ड। सकरनी वॉल गार्ड, रखे दीवार जानदार शानदार, वादा नहीं दावा है। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना।